कुंभ राशि वालों सुन लो ध्यान से, क्योंकि आज जो शब्द मैं बोलने जा रहा हूं वो साधारण नहीं है, बल्कि समय के न्याय की आखिरी दस्तक है। दोस्तों, आज कोई कहानी नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि कर्मों का फैसला सुनाया जाने वाला है। पाप का घड़ा अब भर चुका है और पुण्य का तराजू अब झुकने वाला है। वर्षों से जो लोग छल कपट, अहंकार और अन्याय के सहारे आगे बढ़ते रहे, आज उनके लिए समय रुकने वाला है। और जो लोग चुपचाप सहते रहे, भगवान पर भरोसा रखते रहे, आज उनके भाग्य का ताला खुलने वाला है। दोस्तों, यह वही घड़ी है जब शनिदेव स्वयं लेखा जोखा खोलते हैं और किसी की सिफारिश नहीं चलती, न पैसा, न ताकत, न चालाकी, क्योंकि जब कर्म बोलते हैं तो किस्मत भी सिर झुका। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो शब्द तुम्हारे कानों में पड़ने वाले हैं वो साधारण नहीं है। ये वो आवाज है जो समय खुद बोल रहा है। आने वाले अगले 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर लेकर आ रहे हैं जहां अगर तुमने इसे देखा, समझा और महसूस नहीं किया तो आने वाले बरसों तक तुम्हारा दिल यही कहेगा, काश उस दिन ध्यान दे लिया होता। क्योंकि आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है जब आंखों के सामने पाप और पुण्य दोनों का घड़ा एक साथ फूटने वाला है। और उसी पल किसी की पहचान बन जाएगी तो किसी की पहचान हमेशा के लिए मिट जाएगी। जो लोग अब तक चेहरे पर नकाब पहनकर घूम रहे थे, जो पीठ पीछे वार करते रहे, जो गद्दारी, छल कपट और झूठ के सहारे आगे बढ़ते रहे, अब उनके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि अब वो सब उस शक्ति की मुट्ठी में आने वाले हैं जिसे न पैसा रोक सकता है, न रसूख, न रिश्ते और न ही कोई बाप या कोई ताकत। दोस्तों, ये मौका साधारण नहीं है। ये कुंडली से निकला हुआ महासंजोग है जो बहुत लंबे समय बाद बनता है, और जब बनता है तो इतिहास बदल देता है। आज जो भी ये शब्द सुन रहा है उसके लिए अगले 24 घंटे केवल नहीं होंगे, बल्कि किस्मत का नया अध्याय होंगे, पहचान का नया जन्म होगा। और ऐसा जन्म होगा कि तुम्हारा नाम, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी सच्चाई दुनिया भर में गूंजने लगेगी। ये कोई हवा में की गई बात नहीं है, ये वो सत्य है जो ग्रहों की चाल से निकला है। इसलिए अगर अभी तक तुमने वीडियो को हल्के में लिया है तो अब संभल जाओ, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हारे दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देगा। आज तुम्हें कसम है कि इन शब्दों को शांति से सुनो, अपने घर का दरवाजा बंद करके, खिड़कियां बंद करके, ताकि बाहर की दुनिया का शोर तुम्हें विचलित न कर सके। क्योंकि जो सच्चाई अब सामने आने वाली है वो किसी के कानों तक गलती से भी नहीं जानी चाहिए। ये शब्द कभी तीखे लगेंगे, कभी अमृत जैसे मीठे लगेंगे, लेकिन होंगे बिल्कुल सच। और हम ये बात लिखकर देने को तैयार हैं कि अगर तुमने इस संकेत को अनदेखा नहीं किया तो तुम्हारी कुंडली ऐसी चमकेगी कि तुम्हारे कर्म खुद तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा देंगे जहां करोड़ों सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाएंगे। ये कोई वादा नहीं, ये कर्म का नियम है। ये महासंजोग पूरे 365 दिनों के बाद बना है, इसलिए इसे हल्के में लेना अपने ही भाग्य से मुंह मोड़ने जैसा होगा। अब एक पल के लिए रुककर अपने अंदर झांको और खुद से सवाल पूछो कि अब तक तुमने जीवन में क्या रास्ता चुना है। क्या तुमने हर जगह सच का साथ दिया है या कभी हालात से डरकर गलत का साथ दिया? क्या तुमने लालच में किसी का हक छीना या जो मिला उसी में संतोष किया? क्या तुमने हर इंसान के लिए भलाई सोची या किसी के लिए बुरा चाहा? ये सारे जवाब तुम्हें खुद मालूम हैं, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे कर्म हैं और इन्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। और यही कारण है कि आने वाले 4 दिन कर्मों का खेल होंगे। अब हर कुंडली खुलेगी, हर पन्ना पलटेगा और हर इंसान की असलियत सामने आएगी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे नाम की कुंडली देखकर जो परिणाम निकला है वो ऐसा है कि सुनकर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा। इतने समय से तुमने जो सहा, जो चुपचाप बर्दाश्त किया, जो अपमान झेला और फिर भी बदले की आग में नहीं जले, बल्कि अपने दुश्मनों तक की मदद की, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। दुनिया ने तुम्हें गलत समझा, कमजोर समझा, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम ईमानदार हो, नेक दिल हो और तुम्हारे इरादे हमेशा साफ रहे हैं। और इसी कारण अब जो फल आ रहा है वो मीठा ही नहीं बल्कि अमृत समान है। ऐसा फल जो एक बार मिल गया तो जिंदगी की दिशा बदल जाती है, क्योंकि एक दिन ये होना ही था। चाहे पाप किया हो या पुण्य, उसका परिणाम तो मिलता ही है। और अब जो 24 घंटे आने वाले हैं उनमें जो भी घटेगा वो कर्मों के हिसाब से ही होगा। अब न्याय के देवता शनिदेव का फैसला आ चुका है और अगले 24 घंटे के भीतर
ऐसा संकेत मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी में टहलका मचा देगा। जो लोग पाप के रास्ते पर चले हैं उन्हें अपने कर्मों का कर्ज चुकाना पड़ेगा, और जो पुण्य के रास्ते पर चले हैं उन्हें उनका हक मिलेगा। ऐसा ऐलान हुआ है कि सच्चाई सुनकर लोग हिल जाएंगे, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन तुम्हारे लिए यह समय खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्योंकि तुमने कभी शॉर्टकट नहीं चुना, कभी गलत रास्ते से पैसा कमाने की नहीं सोची। भले ही लोग तुम्हें भड़काते रहे कि जल्दी अमीर बनो, गलत रास्ता अपनाओ, लेकिन तुम डटे रहे सच्चाई पर, और आज उसी धैर्य का इनाम मिलने वाला है। आने वाले 4 दिन तुम्हें वो खुशी देंगे जो तुम्हें उस समय भी मिलेगी जब तुम खुद को अकेला महसूस कर चुके थे। आज स्वयं कर्मों के फलदाता ऐसा सहयोग देंगे कि तुम जमीन से उठकर आसमान तक की उड़ान भरोगे। ये कोई मजाक नहीं, ये पूर्ण सत्य है। अब तुम्हें संघर्ष भरी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छे परिणाम की घोषणा हो चुकी है। अगले 24 घंटे में तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाएगा। जो लोग तुम्हें सताते रहे, जिन्होंने तुम्हारी खुशियों में आग लगाई, अब उनकी जिंदगी में कठिनाइयां दस्तक देंगी, क्योंकि किसी को रुलाकर कोई सुखी नहीं हो सकता। और अब तुम्हारी आंखों से सिर्फ खुशी के आंसू निकलेंगे, दुख के नहीं। भगवान शनिदेव तुम्हें छप्पर फाड़ कर देंगे। तुम्हारा घर परिवार, धन सम्मान और स्थिरता से भर जाएगा। अब वो समय आ गया है जब तुम मेहनत का फल पाओगे, और ये फल इतना बड़ा होगा कि तुम खुद कहोगे, हाँ, इंतजार करना सही था। आने वाले 24 घंटे में तुम खुद देखोगे कि कहां थे और कहां पहुंच गए, और तब तुम्हें एहसास होगा कि हर आंसू, हर दर्द, हर इंतजार बेकार नहीं गया, क्योंकि कर्म कभी धोखा नहीं देते, और आज कर्म तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं। और यही वो समय है जहां से तुम्हारी असली पहचान शुरू होता है। आज की सच्चाई सुनकर कई चेहरे बेनकाब होंगे, कई नकाब उतरेंगे, और कई ऐसे नाम सामने आएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए दोस्तों, अगर दिल मजबूत है तभी इस वीडियो को अंत तक सुनना, क्योंकि आज जो सामने आने वाला है वह आपकी सोच, आपकी दिशा और आपका भविष्य तीनों बदल सकता है। जय माता दी, जय शनिदेव जी। बात और गहरी होने वाली है, इसलिए मन को स्थिर करके सुनो, क्योंकि जो अब बताया जा रहा है वो सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के पिछले हर एक दृश्य का हिसाब है। दोस्तों, तुमने कई बार खुद से पूछा होगा कि जब मैं गलत नहीं हूं तो मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? जब मैं किसी का बुरा नहीं चाहता तो लोग मुझे ही क्यों निशाना बनाते हैं? जब मैं मेहनत करता हूं तो फल देर से क्यों मिलता है? और जिनका रास्ता गलत है वो आगे कैसे निकल जाते हैं? आज उन सभी सवालों का उत्तर मिलने वाला है, क्योंकि समय कभी किसी का पक्ष नहीं लेता। समय केवल कर्म देखता है, और अब समय ने अपना फैसला सुना दिया है। अब तक जो लोग तुम्हें दबाते रहे, तुम्हारी सादगी को तुम्हारी कमजोरी समझते रहे, तुम्हारे धैर्य का मजाक उड़ाते रहे, आज वही लोग अपने ही कर्मों के बोझ तले दबने वाले हैं। और तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि न्याय अपने आप होगा। यही तो कर्म का नियम है दोस्तों। तुमने अपने जीवन में कई मौके ऐसे देखे जब तुम चाहो तो गलत रास्ता अपनाकर आगे बढ़ सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं भगवान का डर नहीं, बल्कि विश्वास था कि जो सही है वही टिकेगा। और वही विश्वास आज तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। अब आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में ऐसे संकेत मिलने शुरू होंगे जिन्हें तुम नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। अचानक से पुराने रुके हुए काम बनेंगे। अचानक से ऐसे लोगों का साथ मिलेगा जिनसे तुम्हें कभी उम्मीद नहीं थी। अचानक से धन के रास्ते खुलेंगे, सम्मान की बातें होंगी, और तुम्हारी पहचान उन जगहों तक पहुंचेगी जहां तक तुमने कभी सोचा भी नहीं था। ये सब यूं ही नहीं होगा। ये उस पुण्य का फल है जो तुमने बिना दिखावे के किया है, बिना स्वार्थ के किया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अब तुम्हें खुद पर शक करना बंद करना होगा, क्योंकि जो लोग बार बार तुम्हें नीचा दिखाते थे, उनके शब्दों ने कहीं न कहीं तुम्हारे मन में भी एक डर पैदा कर दिया था कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है। लेकिन अब वो भ्रम टूटने वाला है। अब तुम्हें साफ दिखाई देगा कि कमी तुम में नहीं थी, बल्कि समय में थी, और समय अब बदल चुका है। अब जो 4 दिन आने वाले हैं वो केवल घटनाओं के नहीं, बल्कि चेतावनियों के भी दिन होंगे। उन लोगों के लिए जो अब भी गलत रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि शनिदेव का न्याय जब चलता है तो आखिरी मौका भी देता है, और जो उस मौके को भी अनदेखा करता है
उसका पतन निश्चित होता है। इसलिए अगर कोई भी ये शब्द सुन रहा है और जानता है कि वो गलत कर रहा है, तो अभी भी संभल जाए, क्योंकि इसके बाद पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। और दोस्तों, तुम्हारे लिए ये समय इसलिए खास है क्योंकि तुमने कभी किसी का अहित नहीं चाहा। तुमने अपने दर्द को भी मुस्कान में छुपाया और दूसरों को सुकून देने की कोशिश की। यही कारण है कि अब तुम्हारी जिंदगी में सुकून लौटने वाला है। वो सुकून जो रातों की नींद में बदल जाएगा, वो सुकून जो चेहरे की मुस्कान में झलकेगा, और वो सुकून जो तुम्हारे परिवार की खुशियों में दिखाई देगा। अब वो दिन दूर नहीं जब लोग तुम्हारी कहानी को उदाहरण बनाकर बताएंगे कि देखो, इसने कभी गलत नहीं चुना और आज देखो ये कहां पहुंच गया। इसलिए दोस्तों, इन शब्दों को हल्के में मत लो। ये केवल सुनने के लिए नहीं है, ये समझने और मानने के लिए है। क्योंकि जिसने मान लिया उसके लिए रास्ते खुल गए, और जिसने मजाक समझा उसके लिए पछतावा लिखा गया है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस संकेत को अपनाते हो या अनदेखा करते हो। लेकिन इतना तय है कि समय अब रुकने वाला नहीं है, और जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा। जय माता दी, जय शनिदेव। अब जो बात कही जा रही है वो और भी ज्यादा अंदर तक उतरने वाली है। इसलिए एक पल को सांस लो और खुद को संभालो, क्योंकि ये शब्द केवल कानों से सुनने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा से महसूस करने के लिए है। दोस्तों, तुमने अपनी जिंदगी में कई बार ऐसा समय देखा है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था, जब पास लोग थे लेकिन साथ कोई नहीं था, जब मेहनत थी लेकिन पहचान नहीं थी, जब सच्चाई थी लेकिन समर्थन नहीं था। और उस समय तुमने खुद को अकेला पाया, फिर भी तुम टूटे नहीं। तुमने शिकायत नहीं की, तुमने भगवान से सवाल नहीं किया, बस चुपचाप अपने कर्म करते रहे। और यही वो सबसे बड़ी परीक्षा थी जिसमें तुम पास हुए, क्योंकि हर कोई रोशनी में अच्छा बन सकता है, लेकिन अंधेरे में भी सही बने रहना वही असली पुण्य होता है। और अब उसी पुण्य का हिसाब खुल रहा है। अब तुम देखोगे कि जिन रास्तों पर तुम्हें अकेले चलना पड़ा, वही रास्ते तुम्हें भीड़ के बीच सम्मान दिलाएंगे। जिन फैसलों पर लोग हंसे थे, वही फैसले तुम्हारी पहचान बनेंगे। और जिन आंसुओं को तुमने रात में तकिए में छुपाया था, वही आंसू अब खुशी बनकर तुम्हारे चेहरे पर चमकेंगे। अब समय ऐसा आएगा जब तुम्हें खुद को याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम कौन हो, क्योंकि अब जो समय चल रहा है वह साधारण समय नहीं है। यह वही समय है जिसकी प्रतीक्षा तुमने जाने अनजाने वर्षों से की है। यह सुख का समय है, यह भाग्य के जागने का समय है। यह उस क्षण का आरंभ है जब तुम्हारी जिंदगी में अंधेरे की जगह उजाला लेने वाला है। और यह कोई कल्पना नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की वह सच्चाई है जो अब सामने आने वाली है। तुमने अब तक जितनी पीड़ा, जितना संघर्ष, जितनी मानसिक थकान और जितनी चुप्पी अपने भीतर समेटी है, अब उन सब का हिसाब पूरा हो चुका है। और यही कारण है कि अब समय तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। लोग कहते हैं कि समय बदलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय नहीं, बल्कि इंसान की स्थिति बदलती है, और तुम्हारी स्थिति अब बदलने जा रही है। यह समय तुम्हारे लिए लकी नहीं, बल्कि अत्यंत शुभ और निर्णायक साबित होने वाला है, क्योंकि यह वही दौर है जब जिंदगी तुम्हें वो सब लौटाने वाली है जो तुमसे छीना गया था। सम्मान, विश्वास, स्थिरता, सुख और आत्मिक शांति। तुमने दुख को बहुत करीब से देखा है, तुमने अभाव को महसूस किया है, तुमने अकेलेपन की पीड़ा सही है, लेकिन अब उन सबसे भी ज्यादा करीब तुम्हें खुशियां मिलने वाली हैं। सुख, समृद्धि और संतोष तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। और यह बातें मैं किसी उत्साह में या मजाक में नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह तुम्हारे जीवन का लिखा हुआ सत्य है जो अब प्रकट होने जा रहा है। कहा जाता है कि सच्चाई देर से सही, लेकिन सामने जरूर आती है। और जो कुछ मैं बोल रहा हूं वह तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे, अपने जीवन में अनुभव करोगे, और तब तुम्हें एहसास होगा कि हर आंसू, हर इंतजार, हर त्याग व्यर्थ नहीं गया था। दोस्तों, अब तुम्हारे कर्मों का फल मिलने का समय है, क्योंकि मेहनत का दौर तुमने पूरी ईमानदारी से जिया है। तुमने बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के अपने कर्तव्य निभाए हैं। तुमने गिरकर भी उठने की कोशिश की है और कभी गलत रास्ता नहीं चुना। यही कारण है कि अब परिणाम भी उसी स्तर का मिलने वाला है, क्योंकि नियम यही है कि जब मेहनत अपने चरम पर पहुंचती है तो परिणाम भी निश्चित होकर आता है। और अब
वही घड़ी आ चुकी है। आने वाले 3 से 4 दिनों के भीतर, विशेष रूप से दिसंबर माह के ये 4 दिन तुम्हारी जिंदगी को उस दिशा में मोड़ देंगे जहां तुम्हारी हर जरूरत पूरी होने लगेगी, जहां तुम्हारी इच्छाएं धीरे धीरे आकार लेने लगेंगी, जहां तुम्हें यह महसूस होगा कि अब जीवन बोझ नहीं बल्कि एक अवसर बन गया है। तुमने जिन चीजों को हमेशा अधूरा छोड़ दिया था, जिन सपनों को तुमने मन में दबा दिया था, अब वही सपने फिर से सांस लेने लगेंगे, क्योंकि अब समय कर्मों का फल देने के लिए तैयार है। और यह मत भूलो कि यह संसार कर्मों पर ही चलता है। यहां किसी का भी भाग्य बिना कर्म के नहीं बनता, और तुमने अपने हिस्से का कर्म पूरी सच्चाई से निभाया है, इसलिए अब बदलाव अवश्यंभावी है। अब तक जो तुमने सहा वह तैयारी थी, अब जो मिलने वाला है वह पुरस्कार है। तुमने जीवन में कई बार यह महसूस किया होगा कि तुम सही होते हुए भी हार जाते हो, कि तुम मेहनत करते हुए भी पीछे रह जाते हो, लेकिन अब यह क्रम टूटने वाला है। अब जीत तुम्हारे हिस्से आने वाली है। अब परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार ढलेंगी। अब लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेंगे। अब तुम्हारे निर्णयों को महत्व मिलेगा, क्योंकि यह समय तुम्हें पहचान देने आया है, और यह पहचान क्षणिक नहीं बल्कि स्थायी होगी। तुमने जिन लोगों के लिए बिना स्वार्थ के अच्छा किया, जिनके लिए तुमने अपने सुख का त्याग किया, आज वही पुण्य तुम्हारे जीवन में लौट कर आने वाला है, और यह वापसी इतनी प्रबल होगी कि तुम्हें खुद पर आश्चर्य होगा। तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, परिवार में सुख शांति बढ़ेगी, मानसिक तनाव कम होगा और आत्मविश्वास नए स्तर पर पहुंचेगा। तुमने जिन रातों में भविष्य की चिंता की है, अब उन्हीं रातों में सुकून की नींद आएगी, क्योंकि अब तुम्हें यह डर नहीं रहेगा कि आगे क्या होगा। अब तुम्हें भरोसा होगा कि आगे अच्छा ही होगा। यह परिवर्तन अचानक नहीं लगेगा, लेकिन इसके संकेत स्पष्ट होंगे। छोटे छोटे घटनाक्रम बड़े परिणामों की ओर इशारा करेंगे। रुके हुए काम बनने लगेंगे, अटकी हुई बातें सुलझने लगेंगी, और तुम्हें महसूस होगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। यही वह समय है जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर कठिन मोड़ ने तुम्हें मजबूत ही बनाया है। अब जीवन तुम्हें वह अवसर देगा जिसके लिए तुम भीतर से तैयार हो चुके हो, और यह अवसर सिर्फ भौतिक सुख का नहीं बल्कि आत्मिक संतुलन का भी होगा, क्योंकि असली सुख वही होता है जिसमें मन शांत हो और हृदय संतुष्ट हो। और यही सुख अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। तुमने जिन सीमाओं में रहकर जीवन जिया है, अब वे सीमाएं टूटने वाली हैं। अब तुम्हें विस्तार मिलेगा, सोच में, अवसर में और दृष्टिकोण में। और यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि तुमने कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया, तुमने कभी अपने चरित्र को गिरवी नहीं रखा, तुमने कभी किसी का अहित नहीं चाहा, और यही सबसे बड़ा पुण्य है जो अब फलित हो रहा है। आने वाले दिनों में तुम्हें यह भी महसूस होगा कि जो लोग तुम्हें कमतर आंकते थे, वही लोग अब तुम्हारी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे, और कुछ लोग प्रेरणा भी लेंगे। लेकिन तुम्हें विनम्र बने रहना है, क्योंकि यही विनम्रता तुम्हें और ऊंचा उठाएगी। अब यह समय है आभार व्यक्त करने का, अपने जीवन के प्रति, अपने संघर्ष के प्रति और उस शक्ति के प्रति जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, क्योंकि यह समय मांगता है कि तुम खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो, बिना भय के, बिना संदेह के, क्योंकि अब जो आने वाला है वह तुम्हारे जीवन का नया अध्याय है, और यह अध्याय सुख, समृद्धि, संतोष और स्थिरता से भरा होगा। यही वह समय है जब तुम कह सकोगे कि हां, अब जिंदगी सही मायने में मुस्कुरा रही है, और यही वह समय है जब कर्मों का न्याय पूर्ण होकर तुम्हारे पक्ष में खड़ा है, और यही सत्य है, यही नियम है, और यही तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है।